मित्र यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मित्र जुड़े हुए हैं आज हम लोगों से, सभी को का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं चलो ज्योतिष के बारे में बहुत बेसिक कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ। इज इट हिंदी इज ओके और आई कैन डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो? You can say anything. Anything is fine. Yeah, of course. Okay, then Hindi. हिंदी का प्रयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। I think they can understand Hindi. हिंदी का प्रयोग हो तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी के प्रयोग से मुझे लगता है कि बातें दिमाग में ही नहीं दिल में भी उतरेंगे, तो इसीलिए Thank you so much. मन की भाषा बिल्कुल ठीक है, दिल की भाषा, मन की भाषा बिल्कुल ठीक है। तो ज्योतिष जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश का ज्ञान, लाइट नॉलेज ऑफ लाइट। तो ये एक ऐसी लाइट है जो हमको आगे का रास्ता दिखाती है कि हमारा आगे आने वाला जो रास्ता है वो कैसा होगा और उसको हमको कैसे डील करना है। जैसे हम लोग जब कोई नाविक जो है समुद्र में जाता है, बहुत ज़्यादा समुद्र में जा रहा बीच समुद्र में, उसको आगे का मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आने वाला हमारा समय कैसा रहेगा, कोई तूफान तो नहीं आने वाला, कोई इस तरीके का संकट नहीं आने वाला। ज्योतिष इज फॉर दैट एक्चुअली, इट इज टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। एंड हम सभी जानते हैं जैसा कि ज्योतिष जो है वो हमारे वेदों से निकला हुआ है, इसलिए इसको वेदांग कहते हैं, वेद का अंग है। जैसे हमारे आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, वैसे ही हमारे ज्योतिष योग वेद का अंग है, ठीक है। और कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। So astronomy actually it is the scientific study of planets. All the planets, what is their speed, what is their position, कैसे वो चल रहे हैं, क्या उनकी स्पीड होगी, वो that is part of that study is part of astronomy. And what is astrology? Astrology means what is the effect of those celestial bodies or planets into us living beings. हमारे ऊपर उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे या जब एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे होंगे तो उनके ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर ज्योतिष को समझना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हैज अ क्वालिटी एंड डेस्टिनी। ये जो शब्द है, ये जो लाइन अभी मैंने बोली, ये एक कोड है हमारे वैदिक ज्योतिष का, कोड है। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हैज अ क्वालिटी एंड डेस्टिनी, ठीक है। सो व्हाट एवर मोमेंट ऑफ टाइम वी टेक बर्थ, that has that moment of time that has a quality and destiny, and that is the map of our whole life. हम अगर मान लीजिए कोई बच्चा आज दिन में 11:35 पर 11:35 पे किसी दिल्ली में पैदा हुआ है, तो वो जो उसकी जन्म कुंडली बनती है वो उस जगह की बनती है, उस डेट की बनती है, उस टाइम की बनती है। तो आप ये चीज भूल जाइए कि वो बच्चे की कुंडली है, वो बच्चे की कुंडली नहीं है, वो उस समय की कुंडली है। समय है बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ टाइम हैज ए डेस्टिनी एंड क्वालिटी। तो वो जो समय की कुंडली बनी है वो उस बच्चे की कुंडली हो गई। अब वो उसी हिसाब से उसकी बच्चे की पूरी जिंदगी चलेगी, जो भी उस समय की जो उस समय का सीड पड़ गया उसको, जो उसको बीज मिल गया, उस समय में उसकी जिंदगी चलेगी। और वैदिक ज्योतिष जो है हमारे कर्म सिद्धांत पे आधारित है। जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि कर्म सिद्धांत पे हम लोग हमारे वैदिक दर्शन में कर्म सिद्धांत होता है। तो कर्म सिद्धांत के 3 प्रमुख रूल हैं, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म सिद्धांत, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन दीज 3 प्रिंसिपल्स। So what is the first principle? First principle is incarnation. पुनर्जन्म, पुनः जन्म लेती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर नए नए शरीर लेके आती रहती है, जैसे गीता में भी कहा गया है। तो आत्मा कभी नहीं मरती, तो आत्मा के कर्म जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, वो चलते रहते हैं, जन्म बाई जन्म कई सारे जन्म होते हैं, लेकिन कर्म का लेखा जोखा जो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है, हमारे शरीर से नहीं जुड़ा होता है। पहला प्रिंसिपल ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कर्म का सिद्धांत। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो कर्म करना शुरू करता है, जिंदगी भर कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, कर्म करता जाता है वो। सेकेंड। थर्ड जो है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन थ्योरी, जो हमने न्यूटन भी जानते हैं बाद में। एक्शन जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमको जरूर मिलेगा उसी के हिसाब से, लेकिन वो फल कब मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा वो हमको मालूम नहीं है। वो एक भगवान के ऊपर या जो परमात्मा है उसके ऊपर होता है, लेकिन हर कर्म का
जो भी उसका जो फल है वो हमको जरूर मिलता है। तो 3 सिद्धांत हो गए, एक तो है आत्मा कभी मरती नहीं है, दूसरा व्यक्ति कर्म करता जाता है, तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी अब हम क्या होता है जीवन चक्र के अनुसार हमारा जो मानव का जीवन चक्र है उसके अनुसार से अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहें, ज्योतिष को, तो उसमें ऐसे समझेंगे कि किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद वो अपने कर्म करना शुरू करता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये सारी चीजों का लेखा जोखा एक कॉस्मिक बैलेंस शीट है, उसमें जुड़ता चला जाता है कि कितने इसने अच्छे कर्म किए, कितने खराब कर्म किए, वो पूरी कॉस्मिक बैलेंस शीट बनती चली जाती है। फिर एक निश्चित समय पे उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। अगर उसके कर्म बहुत अच्छे हैं इस जन्म में भी और पीछे चले आ रहे हैं आत्मा के कर्म, वो भी अगर अच्छे पॉजिटिव बैलेंस शीट उसकी बन गई, देन वो जो आत्मा है वो शरीर छोड़ के दूसरे समय पे उस अच्छे समय में एक अच्छे समय में आने के लिए अपना समय का चयन करेगी। तो वो बच्चा जो है जो जन्म लेगा वो एक अच्छे समय में जन्म लेगा क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। और अगर खराब उसने कर्म किए हैं तो वो एक ऐसे समय में जन्म लेगा जब समय खराब था, तो उसकी अगली कुंडली भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कर्म का सिद्धांत ऐसे चलता रहता है, आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा कई जन्मों तक रखती है। इसलिए अगर दुनिया में से अपराधों को खत्म करना है या दुनिया को शांत बनाना है तो लोगों को ये कर्म सिद्धांत सिखाना पड़ेगा कि आज जैसे हम कोई भी बहुत ज्यादा अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है, वो सोचता है आज हमारे पास सब कुछ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि शरीर तो अभी एक समय पर आने के बाद खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा ने जो कर्मों को संचित कर लिया है वो आगे भी उसका हिसाब किताब होता रहेगा। इसलिए कोई ऐसे कर्म ना करो जो कि तुमको अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में तुमको उसका भुगतना पड़े, इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और एक चीज और बता देते हैं, जैसे जब भी कोई हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास 3 चीजें हमको मिलती हैं। पहला होता है हमारा भाग्य, डेस्टिनी, वो कहाँ से आती है, वो हमारे पुराने कर्मों से आती है। दूसरा होता है प्रारब्ध, हमारे व्हाट इज द टास्क लिस्ट फॉर दिस लाइफ, क्या क्या हमको करने के लिए दिया गया है। कोई को टीचर बनना है, कोई को प्रधानमंत्री बनना है, कोई को सर्वेंट बनना है, कुछ भी बनना है, दैट इज द टास्क लिस्ट। थर्ड फ्री विल, फ्री विल हम कुछ चीजों को अपने हिसाब से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन जो फ्री विल होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन किससे डिसाइड होती है, वो हमारी डेस्टिनी से डिसाइड होती है जो हमने पहले के जन्म में पीछे किए हैं। तो हमारी जो डेस्टिनी का हमने बनाई है खुद लिखी है, इसलिए कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों का खुद विधाता है। इसमें मनुष्य की जगह हमको ये कर देना चाहिए, आत्मा अपने कर्मों की खुद विधाता है। आत्मा हमारी चलती चली जा रही है, शरीर तो ठीक ही है, शरीर हमारा जैसा कर रहा है, लेकिन वो काम जो है हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म चलता जाता है। तो 3 चीज हमको मिल गई, भाग्य मिल गया, प्रारब्ध मिल गया और फ्री विल मिल गया। इनके हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है। और जैसे जानते हैं कि हम वैदिक ज्योतिष के बारे में हम सभी लोग जानते होंगे मोटा मोटा कि जब हमारी कुंडली बनाई जाती है तो हमको जन्म की तिथि, बर्थ टाइम, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें देती हैं, हम फीड करते हैं। आजकल सिस्टम में ऑटोमेटिक बन जाता है सॉफ्टवेयर से, तो वो जो कुंडली बनती है वो उस मोमेंट ऑफ टाइम की बनती है। उस मोमेंट ऑफ टाइम में हमारी पूरी जिंदगी का रहस्य छुपा रहता है। तो कुछ ज्योतिष होते हैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं जो बहुत अच्छे प्रोडिक्शन दे देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। कुछ लोग नॉलेज बहुत अच्छी नहीं होती तो वो अच्छी प्रोडिक्शन नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक ज्योतिष में कमी है, ज्योतिष हम सब लोगों में है, तो हम लोग इतने विद्वान नहीं है। वैदिक ज्योतिष एक बहुत ही एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है जिसको समझने की जो बुद्धि जिसको मैं बोल सकता हूँ उतनी समझ हम लोगों में भी है नहीं। आजकल के इस जमाने में कोई भी एस्ट्रोलॉजर उतने विद्वान नहीं है कि जो पल पल का प्रेडिक्शन कर सके, एक जमाने में ऐसे थे। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी परफेक्ट साइंस, ओनली थिंग वी आर नॉट दैट परफेक्ट। या so I think I will conclude this. I don't want to take a lot of your time. Thanks again for giving me the opportunity. Thank you, Hindu ji. Thank you.